तो आगे देखिए साइंटिस्ट, अपना थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का। तो इसके थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखिए इसने इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले वही सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर फंक्शन नोट कीजिए, इसने इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है और जो लिमिट है वो 0 से a है। फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन आपको दे रखा है रूट के अंदर x अपॉन रूट के अंदर x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर a माइनस एक्स। ये फंक्शन दे रखा है जिसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे तो देखो अपने पास डायरेक्ट ही आइडेंटिटी यूज हो रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका ये जो आई है वो ये है 0 से a आपकी वो लिमिट है इंटीग्रेशन की, और आपके पास ऊपर रूट x दे रखा है, नीचे x प्लस रूट के अंदर a माइनस एक्स दे रखा है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखो इस इक्वेशन को चेंज कैसे करते हैं। आपके पास आइडेंटिटी होती है कि फंक्शन एफ एक्स जिसकी लिमिट आपके पास 0 से a है, तो उसके अंदर क्या चेंज करेंगे, लिमिट तो आपकी 0 से a ही रहेगी, लेकिन फंक्शन का जो x है वो चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स के साथ में, ठीक है। यही आइडेंटिटी यहाँ पे करेंगे, जो आपका फंक्शन का x है इस x को चेंज कर देंगे a माइनस एक्स के साथ में, और जो इसकी लिमिट है वो भी a दे रखी है। तो आपका जो i हो जाएगा वो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो रूट के अंदर जो x है इसको लिखेंगे a माइनस एक्स डिवाइड बाई, ये जो x है रूट के अंदर इसको लिखेंगे रूट के अंदर a माइनस एक्स प्लस में रूट के अंदर a माइनस एक्स, a माइनस के अंदर x, इस x को लिखेंगे a माइनस एक्स, यानी कि माइनस में a माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या बनेगी, देखिए सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर तो a माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे यहाँ आपके पास रूट के अंदर a माइनस एक्स बचेगा, प्लस के अंदर स्क्वायर रूट में देखो a से a कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास सिर्फ x बचेगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं, क्या लिखेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशंस, जो इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड है इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरफ तो आपके पास देखिए i प्लस आई हो जाएगा इक्वल टू, इस तरफ ऐड करोगे तो देखो लिमिट तो आपकी 0 से a रहेगी, और दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे ना तो दोनों का इकट्ठा इंटीग्रेशन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये है कि रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, प्लस में सेकेंड इक्वेशन ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अपने पास रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर x, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए आप जब इसको ऐड करोगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ तो i प्लस आई करोगे तो अपने पास देखो 2i हो जाएगा इक्वल टू, लिमिट इसकी 0 से a है, यहाँ देखो x प्लस में रूट a माइनस एक्स, यहाँ भी रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स, ये तो आपका एलसीएम हो जाएगा, है ना। ये आपका एलसीएम हो जाएगा रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर a माइनस एक्स। अब जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो सेम आएगा, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट x हो जाएगा। इसी तरीके यहाँ से भी ये भी सेम हो जाएगा रूट a माइनस एक्स, ऊपर नीचे सेम हो जाए तो कट जाएगी, आपके पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1 बचेगा, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 0 से a इसकी लिमिट पुट कर देंगे, और यहाँ जो आपका 1 का इंटीग्रेशन होता है वो होता है x, और x के अंदर जब लिमिट पुट करेंगे 0 से a तो आपका जो 2i है वो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे x की जगह a पुट करोगे तो अपना a ही बचेगा, तो यहाँ से अपने पास जो i हो जाएगा वो हो जाएगा a/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a/2, ठीक है। इसके बाद में आपका जो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो नोट करते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में देखिए साइंटिस्ट आपको फंक्शन दे रखा है रूट के अंदर 4 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो ध्यान से देखना 1 से 3 दे रखी है। तो साइंटिस्ट इस टाइप के फंक्शन को कैसे सोल्व करेंगे ये भी देखो, बिल्कुल ईजी है। मान लेते हैं कि ये आपकी इक्वेशन है i, जिसको हम बोलेंगे इसकी जो लिमिट है वो 1 से 3 है, और फंक्शन क्या दे रखा है रूट 4 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स, ठीक है। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और ये आपकी जो इक्वेशन है वो फर्स्ट है। अब इसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, ये देखिए इसके अंदर आइडेंटिटी लगाएंगे कि अगर आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और इसकी जो लिमिट दे रखी है वो है आपकी a से b, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या करते हैं, देखो लिमिट तो आपकी वही रहेगी ए से बी, और फंक्शन का जो एक्स है वो कैसे चेंज हो जाएगा, फंक्शन का एक्स आपका चेंज हो जाएगा, दोनों लिमिट का सम करके उसमें से एक्स माइनस करते हैं, यानी कि ए प्लस बी माइनस एक्स करते हैं, फंक्शन के एक्स को इस तरीके से चेंज करेंगे। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो किस तरीके का हो जाएगा, देखिए जो आपका आई है वो हो जाएगा, देखो लिमिट तो आपकी सेम रहेगी ए से बी यानी कि 1 से 3, और रूट के अंदर 4 माइनस एक्स। अब ये एक्स देखो किससे कैसे चेंज हो जाएगा, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। ए प्लस बी का मतलब है जो आपको लिमिट दे रखी है ए से बी, यानी कि 1 प्लस 3 माइनस एक्स, ठीक है। आपको हर एक स्टेप वाइज करा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना इसको। रूट के अंदर एक्स है, रूट के अंदर जो एक्स है इसको लिखेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि 1 प्लस 3 माइनस एक्स, प्लस के अंदर रूट 4 माइनस एक्स को लिखेंगे 1 प्लस 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन देखिए किस टाइप की बनेगी, i इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक इसका इंटीग्रेशन है, ऊपर आपके पास क्या बचेगा ध्यान से देख लेना, 4 माइनस, देखो 1 प्लस 3 करोगे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स बचेगा, ऊपर तो आपके पास प्लस का एक्स बचेगा, नीचे यहाँ 3 प्लस 1 करोगे 4 माइनस एक्स हो जाएगा, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ क्या बचेगा, 3 प्लस 1 करोगे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 करोगे ये 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स बचेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा, यहाँ तो अपने पास i प्लस आई हो जाएगा, और इस तरफ अपने पास क्या बचेगा, दोनों को इकट्ठा इंटीग्रेशन करेंगे 1 से लेके 3 तक, और फंक्शन आप लोग के पास देखो फर्स्ट इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या फंक्शन है, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स प्लस रूट के अंदर 4 माइनस एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन है, प्लस में सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो यहाँ अपने पास है रूट एक्स अपॉन नीचे यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट इस तरफ देखो i प्लस आई करोगे तो इक्वल टू अपने पास 2i हो जाएगा, और इस तरफ अपने पास देखो इंटीग्रेशन 1 से 3 बचेगा, और यहाँ पे देखो नीचे एलसीएम लेंगे ना, रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स, ये सेम वैल्यू यहाँ है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स, ये एलसीएम सेम हो जाएगा, तो अपने पास ऊपर सेम वैल्यू आएगी, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स, देखो सेम वैल्यू है, ऊपर नीचे कट जाएगी, आपके पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन करना है 1 से 3 तक, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे वो हो जाएगा x, और x के अंदर जब लिमिट पुट करेंगे 1 से 3 तक तो आपका इंटीग्रेशन देखिए क्या आएगा, यहाँ तो आपके पास 2i इक्वल टू हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करेंगे, x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 माइनस x की जगह 1 पुट करेंगे, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 2i इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।